चलिए, कल हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीख लिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा। आज एक क्वेश्चन अपने नोट्स में ही है जो पीडीएफ मैंने आपको दी है, उसमें इलस्ट्रेशन 2 देखो, पेज नंबर 7 पर देखो। आप जो पीडीएफ भेजिए बेटा उसमें पेज नंबर 7 इलस्ट्रेशन नंबर 2, अगर आप खोलने सामने आ जाए क्वेश्चन तो प्लीज़ थंब इम्प्रेशन डाल देना सब बच्चे, जल्दी से फटाफट करो। पेज नंबर 7 पर इलस्ट्रेशन 2 है, अगर आप पीडीएफ में निकाल लें तो प्लीज़ थंब इम्प्रेशन डाल दें तो अपन क्वेश्चन शुरू करेंगे। ध्रुव, अंश, 2 लोग को मिल गया है क्वेश्चन। जल्दी बाकी बच्चे भी फटाफट करो बेटा। चलिए, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ मैं, पहले ध्यान से देखें। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। देखो, अब किसी पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। आगे, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 18 वॉज ए 3 लाख, बी 2 लाख एंड सी 1 लाख। ध्यान देना, इस लाइन की इम्पोर्टेंट बात है कि इस लाइन से हमें यह पता चलता है कि ये फर्म अभी 1 अप्रैल 18 को न्यू फर्म नहीं बनी है, बल्कि पहले से ही फर्म चल रही है, पहले से ही बिजनेस चल रहा है। कैसे पता चला इस लाइन से ये बात? क्योंकि क्या लिखा है, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 18, मतलब 1 अप्रैल 18 को इतनी कैपिटल उनकी थी। बेटा बात समझ में आई क्या? मनस्वी पीडीएफ ग्रुप पे डाली हुई है बेटा, आप ग्रुप में ऐड हो। मनस्वी पीडीएफ ग्रुप में डाली हुई है, बाद में पहली पीडीएफ डाली थी मैंने पार्टनरशिप की, उसके बाद 2 और डाली है अकाउंट की पीडीएफ। जो दूसरी या तीसरी वाली पीडीएफ होगी ना, उसमें देखो आप, पहली पीडीएफ में नहीं है ये। और अगर निकल आए तो प्लीज़ थंब इम्प्रेशन डालो जल्दी से, प्लीज़ बेटा फटाफट। हाँ, 5:3:2 वाला, यस सही है। चलिए, तो क्वेश्चन है, ए बी सी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 18 वॉज 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। 1 अप्रैल 18 को उनकी इतनी कैपिटल थी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फर्म ऐसा नहीं कि 1 अप्रैल 18 से शुरू हुई है, बल्कि ये फर्म पहले से ही चली आ रही है, क्योंकि 1 अप्रैल 18 को इतनी कैपिटल उनकी थी ऐसा बता रहा है, इतनी कैपिटल थी ऐसा बता रहा है, मतलब पहले से चली आ रही है। ये बात समझ में आई क्या सबको? हमें कैपिटल उन्होंने लगाई है ऐसा नहीं बोला, 1 अप्रैल 18 को इतनी कैपिटल लगाई है ऐसा नहीं बोला है ना, ध्यान रखना। ऐसा बोला है कि इतनी कैपिटल थी, इसका मतलब फर्म पहले से चली आ रही है ना। छोटी छोटी बातों का महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे, अब आगे देखो, इंपॉर्टेंट बात है ना, 1 अप्रैल को तो कैपिटल ये थी। आगे, सी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ₹25,000 ऑन 1 जुलाई 18। सी ने 25,000 रुपये 1 जुलाई 18 को एडिशनल कैपिटल लगाई और बिजनेस में कैपिटल लगा दी सी ने, ठीक है। वाइल बी विड्रॉल कैपिटल ₹20,000 ऑन 1 जनवरी 19, जबकि बी ने 1 जनवरी 19 को 20,000 रुपये कैपिटल विड्रॉ करी। मतलब ए ने तो और कैपिटल इस साल में लगाई। 1 अप्रैल 18 से नया साल चालू हुआ, पहले ध्यान से सुनना, 1 अप्रैल 18 से नया साल चालू हुआ तो 31 मार्च 19 को एंड होगा। बोलो यस और नो। 1 अप्रैल 18 से शुरू हुआ तो 31 मार्च 19 को एंड होगा, ठीक है। तो मतलब करंट ईयर हमारा 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में 1 जुलाई को बी सी ने कैपिटल लगाई है 25,000 और
जबकि बी ने 1 जनवरी 19 को 20,000 रुपये कैपिटल विड्रॉ करी है, निकाल के लेके आया, विड्रॉ करा है कैपिटल। हाँ, ध्यान से सुनना आगे। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इज ए 15,000, बी 10,000 और सी 5,000। ओके, ध्यान सुनना बेटा। इसके अलावा उन्होंने ए ने 15,000, बी ने 10,000 और सी ने 5,000 रुपये का ड्राइंग भी किया, ड्राइंग भी किया, इतना पैसा उन्होंने ड्राइंग किया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आज समझा रहा हूँ, सब बच्चे प्लीज 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 सारी तरफ से अपना ध्यान हटाकर इधर पहले फोकस करना, ध्यान से सुनो। कैपिटल विड्रॉल और ड्राइंग्स में डिफरेंस बता रहा हूँ। हेलो, कैपिटल विड्रॉल और ड्राइंग्स में डिफरेंस बता रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान रखना। कैपिटल विड्रॉल अलग होता है, ड्राइंग्स अलग होता है ना, ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सब बच्चे ध्यान से सुनिए। देखो आप, जैसे मान लिया जाए कि कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। ध्यान से सुनना। हाँ, कैपिटल विड्रॉल और ड्राइंग का डिफरेंस, ठीक है। अब मान लो कि नया साल 1 अप्रैल 18 को चालू होता है, तो 31 मार्च 19 को एंड हो जाएगा, ये करंट ईयर है ना। मान लेते हैं बेटा, क्वेश्चन से अलग हट गया हूँ मैं। हाँ, आपको कैपिटल विड्रॉल और ड्राइंग का डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि 1 अप्रैल के दिन ए की कैपिटल मान लो कि 5 लाख रुपए थी, साल के पहले दिन उसकी कैपिटल 5 लाख थी, ठीक है, ओके। अब इस साल में बिजनेस चला, तो मान लो कि प्रॉफिट हुआ फर्म को प्रॉफिट हुआ मान लो 3 लाख का। ध्यान से सुनना बच्चे, पूरी फर्म को प्रॉफिट हुआ 3 लाख का। मान लो कि तीनों इक्वल पार्टनर्स थे, तो 3 लाख में ए को बताओ कितना हिस्सा जाएगा। 3 लाख के प्रॉफिट में ए का हिस्सा बताओ जल्दी से, अगर इक्वल पार्टनर्स हैं तो। एक लाख रुपए, ठीक है। अब ध्यान सुनो, तो इस प्रॉफिट में ए का हिस्सा 1 लाख रुपए था, है ना। अब ध्यान सुनो, 1 अप्रैल के दिन इसकी कैपिटल 5 लाख रुपए है, साल भर में प्रॉफिट हुआ उसमें इसका हिस्सा 1 लाख रुपए है। अब जो मैं आपसे पूछूं उस बात का जवाब देना। अगर मान लिया जाए कि ए कोई ड्राइंग वगैरह कुछ भी नहीं करता है, कोई कैपिटल लगाता भी नहीं है, विड्रॉ भी नहीं करता है, तो बताओ 31 मार्च के दिन ए की कैपिटल क्या रहेगी, बताओ। अगर कोई ड्राइंग वगैरह नहीं करता है, कोई आईओसी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो साल के आखिर दिन ए की कैपिटल 6 लाख रुपए रहेगी। मनस्वी का आंसर आ गया मेरे पास। बाकी सब बच्चे समझ गए चीज को? हेलो, है ना। चलिए, 31 मार्च के दिन फिर ए की कैपिटल 6 लाख रुपए होगी, ठीक है। अब ध्यान सुनना, यहां मैं बता रहा हूं आपको ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉल का डिफरेंस। ध्यान सुनना बेटा, दोनों अलग अलग चीज होती है। हाँ, कैपिटल निकालना अलग बात है, ड्राइंग करना अलग बात है ना। अब ध्यान सुनना दोनों का डिफरेंस। अब साल भर में प्रॉफिट में ए का हिस्सा 1 लाख रुपए है। ध्यान सुनो, अगर ए जितना करंट ईयर में प्रॉफिट है इतने रुपए तक निकाल के ले जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, जितना करंट ईयर में प्रॉफिट में उसका शेयर है, अगर उतने रुपए तक ए विड्रॉ करे, उतने रुपए तक ए निकाले, मान लो कि इसकी ड्राइंग भी 1 लाख रुपए हो साल भर में, तो आप मुझे बताओ 5 लाख कैपिटल 1 अप्रैल को थी, 1 लाख प्रॉफिट में हिस्सा, तो 5 + 1 6 हो गए। 1 लाख की उसने ड्राइंग कर ली तो ये घट जाएगा। तो बताओ फिर इस दिन कैपिटल क्या रहेगी उसके साल के आखिर दिन, जल्दी बोलो। 5 लाख ही रहेगी, बराबर है। अब बताओ मुझे, जल्दी बताओ एक बात, कि साल के पहले दिन भी 5 लाख थी और साल के आखिर दिन भी 5 लाख है, तो क्या कैपिटल में कुछ कमी हुई? कुछ कमी नहीं हुई। अब ध्यान से सुनना, तो ध्यान से सुनना, जितना प्रॉफिट है अगर उतने तक ड्राइंग करता है, उतने रुपए तक वो निकाल कर ले जाता है, जितने प्रॉफिट में उसका शेयर है उतने रुपए तक निकाल कर ले जाता है, तो कैपिटल जितनी ओपनिंग में थी उतनी क्लोजिंग में भी है, मतलब कैपिटल में कोई कमी नहीं आई, है ना। तो प्रॉफिट जितना है उतने तक अगर वो रुपए निकाले तब तो हम उसको ड्राइंग बोलेंगे,
जितना प्रॉफिट में उसका शेयर है उतने तक निकाल कर ले गया तब तो हम उसको ड्राइंग बोलेंगे। पर अगर उससे ज़्यादा निकाल कर ले गया, जितना प्रॉफिट है अगर उससे ज़्यादा निकाल गया, बराबर है, तो फिर क्या स्थिति बनेगी, ध्यान से पहले समझ लो। मान लें कि वो ड्राइंग वो 1,25,000 रुपये निकाल कर ले जाता, साल भर में प्रॉफिट में उसका शेयर 1 लाख है, और अगर वो बिजनेस में से 1,25 निकाल कर ले जाता, तो बताओ साल के आखिर दिन उसकी कैपिटल क्या रहती, फिर साल के आखिर दिन उसकी कैपिटल क्या रहती, 4,75,000 रुपये। ठीक है, सब बच्चे ये समझ गए क्या? 5 लाख इस दिन थी, 1 लाख प्रॉफिट में हिस्सा, तो 5 और 1 6, 1,25 निकाले तो ये घटेंगे, तो क्लोजिंग 4,75 रह जाएगी, है ना। अब ध्यान से सुनो, अब मुझे बताओ ओपनिंग में 5 लाख थी, ठीक है, और क्लोजिंग में 4,75 ही रह गई, तो बताओ कैपिटल जितनी ओपनिंग में थी उससे कम हो गई क्या, यस और नो? ओके, बताओ कैपिटल जितनी ओपनिंग में थी क्लोजिंग में उससे कितने रुपए कम हुई, जितनी ओपनिंग में थी क्लोजिंग में उससे कितने रुपए कम हुई, 25,000 रुपये, बराबर है। तो यही 25,000 रुपये कैपिटल विड्रॉल कहलाएगी, यही 25,000 कैपिटल विड्रॉल कहलाएगी। मतलब 1,25,000 जो निकाले ना, उसमें से 1 लाख रुपए तक तो प्रॉफिट के रुपए निकाले उसने, वो तो प्रॉफिट का जो शेयर था वो निकाला, उससे ज़्यादा जो निकाल गया, प्रॉफिट में जितना शेयर था उससे जितना एक्स्ट्रा निकाला, जितना एक्सेस निकाला, वो एक्सेस अमाउंट कैपिटल विड्रॉल हो जाती है, क्योंकि जितना प्रॉफिट से एक्सेस निकालता है उस रुपए से उसकी कैपिटल कम हो जाती है। अभी ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉल का डिफरेंस समझ में आया क्या? समझा सकोगे? कोई बोलेगा तो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ और प्रॉफिट में मेरा हिस्सा 50,000 है और मैंने 40,000 रुपये साल भर में निकाले, तो मैंने कैपिटल विड्रॉल करी कि ड्राइंग करी? ड्राइंग करी। अच्छा ठीक है। अच्छा अगर प्रॉफिट में मेरा शेयर 50,000 आता है और मैं 60,000 रुपये निकाल कर ले गया साल भर में, तो मैंने कितने रुपए ड्राइंग करी और कितने रुपए कैपिटल विड्रॉल करी? नहीं, ड्राइंग कितनी करी और कैपिटल विड्रॉल कितनी करी? प्रॉफिट में मेरा शेयर 50,000 है। वेरी गुड आ रहा हूँ, समझ में आ गया? 60,000 रुपये निकाले तो 50,000 तक जो निकाले वो ड्राइंग है, 50,000 तक जो निकाले वो ड्राइंग, और जो एक्स्ट्रा 10,000 निकाली है प्रॉफिट से ज़्यादा वो कैपिटल विड्रॉल है। ठीक है, चलिए ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो कि आगे सवालों में आएगी। जब भी वो ड्राइंग बोले तो समझना प्रॉफिट तक निकाला है ये पैसा, और कैपिटल विड्रॉल बोले मतलब प्रॉफिट के अलावा एक्स्ट्रा निकाल कर ले गया होगा। ठीक है, ये ध्यान देना बेटा। चलो ओके, अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनकी ड्राइंग ए की 15,000, बी की 10,000 और सी की 5,000 थी। ठीक है, आगे क्या लिख रहा है? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। ठीक है भाई, पार्टनरशिप डीड बोलती है कि हमें पार्टनर्स को आईओसी प्रोवाइड करना है 10% पर एनम। ठीक है, इसके अलावा सैलरी देनी है सी को 2,000 पर मंथ। एग्जाम में पर एनम और पर मंथ, इन बातों का विशेष ध्यान रखना बेटा। इसके अलावा हमें सी को सैलरी देनी है 2,000 रुपये महीना। ओके, तीसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इसके अलावा जो उन्होंने ड्राइंग्स करी है उस पर हमें उनसे 5% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है। ड्राइंग जो करते हैं उस पर हम इंटरेस्ट लेते हैं उनसे, इसलिए चार्ज वर्ड आता है। ठीक है, आगे नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, मतलब P&L अकाउंट बन चुका है, उसके अनुसार जो नेट प्रॉफिट है वो 2,50,000 है। ठीक है, हमसे कहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो चीज बनानी है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। हमारा करंट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 19 को, तो वैसे भी पता है 1 अप्रैल 18 को शुरू हुआ था तो 31 मार्च 19 को एंड होगा। ठीक है, चलिए नीचे आंसर्स दिए हैं वो अभी अपन सवाल करेंगे तो बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए, पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा कि पहले कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा? जल्दी बोलो, पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं कि पहले कैपिटल अकाउंट बनाऊं? है ना, सीधी सी बात है, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा
वो भी तो बटेगा ना, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो पहले क्या बनेगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान देंगे सब बच्चे इधर बोर्ड पर। पहले अपन बना रहे बेटा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब डायरेक्ट बना रहा हूँ लेजर, जर्नल हमें सब पता है, मैं डायरेक्ट दोनों लेजर बनाऊंगा, ठीक है। चलिए ये तो बन रहा है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले। फॉर द year ended on 31st March 19। बच्चों मेरे पास बोर्ड की जो स्पेस है वो लिमिट है, आप थोड़ा जूम वगैरह करके देख लेना, अगर दिखने में थोड़ी समस्या है शब्द तो, है ना। वैसे तो दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पिछला पूरा 1 साल पढ़ा लिया मैंने। ये आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। चलो अब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी बनाओगे तो सबसे पहले सवाल में पी एंड एल अकाउंट बन चुका होगा, उसका नेट प्रॉफिट ढूंढोगे, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट सबसे पहले यहाँ लिखना रहेगा। अब एग्जाम में सवाल करने में टाइम बचाना है तो सवाल करने की एक मेथड हो जाती है, उसको वो मेथड हमेशा लगाना। तो उससे क्या है कि अपनी एक जिसको बोलते हैं तरीका बन जाता है, और वो तरीका जब एक बार क्लियर सेट हो जाता है तो अपने को एग्जाम में टाइम बच जाता है। तो सबसे पहले पी एंड एल का नेट प्रॉफिट सवाल में ढूंढ के बताओ कितना है, जल्दी फटाफट। हेलो जल्दी करो। 2.5 लाख रुपए, ठीक है, वो यहाँ आ जाएगा। देखो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से आया भाई ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2,50,000। चलिए अब ध्यान से सुनना बच्चों, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट आने के बाद पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मात्र 3 चीज आती है, मात्र 3 चीज आती है, इसलिए टेंशन ही नहीं करना। क्या क्या, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम प्रोवाइड करते हैं वो एक्सपेंस है, वो आएगा यहाँ अगर हो तो। इसके अलावा पार्टनर्स को कोई रेम्यूनरेशन दे रहे हो, सैलरी बोनस कमीशन के रूप में, तो वो आएगा यहाँ, ठीक है। और तीसरा, अगर उनकी ड्राइंग्स पर अपन ने कोई इंटरेस्ट चार्ज किया हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम में वो आएगी। मतलब 3 चीज आती है बस इसमें, तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक चौथी चीज आएगी जब आगे सवालों तक बताऊंगा। वैसे अभी याद रखो 3 चीज, आईओसी और रेम्यूनरेशन खर्चा है वो यहाँ आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है यहाँ आएगी, बाकी पी एंड एल का नेट प्रॉफिट, बस टोटल कर दो, यहाँ डिविजन प्रॉफिट बांट दो, ठीक है। ऐसा सोच के रखो तो एग्जाम में टाइम बचेगा फटाफट। अब ढूंढो आईओसी है क्या सवाल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% पर एनम। चलो बच्चों अब सब बच्चे इधर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात आज सीख रहे हैं, गौर करिएगा। चलो जल्दी फटाफट, थोड़ा कैलकुलेशन वर्क है, ध्यान से समझना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से सुनेंगे सभी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उन्होंने कैपिटल लगाई उस पर जब इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे तो ध्यान रखना, पहली चीज अपन ने पढ़ा है पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है कि नहीं। तो पहले क्या ढूंढोगे, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना कि अपन ने पढ़ा था कि आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं, पर यदि ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ करी हो तो उसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब एक एक पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में निकाल के बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ए के लिए, 1 अप्रैल 18 को नया साल चालू हुआ, 31 मार्च 19 को हमारा ये ईयर एंड हो रहा है। तो ए के लिए आईओसी निकालना है तो सबसे पहले ए की ओपनिंग कैपिटल बताओ कितनी है, सवाल में जाता है। मैं आपसे ही इसलिए पूछवा रहा हूँ बेटा क्योंकि क्वेश्चन में चीज़ें ढूंढना एक इंपॉर्टेंट बात होती है, उसमें टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए आपको ढूंढते आना चाहिए। चलिए तो ए की ओपनिंग कैपिटल जल्दी बताओ सवाल में कितनी दे रखी है। जनक का जवाब आया बेटा, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है 3 लाख रुपए। चलिए 1 अप्रैल के दिन ए की कैपिटल 3 लाख थी। चलो तो हमें आईओसी निकालना है, ए के लिए पहले निकाले तो ओपनिंग कैपिटल तो पता चल गई। अब सवाल में पढ़ के बताओ ए ने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ करी है क्या, ए ने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ करी है क्या।
हेलो, ए ने कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ करी है? 3 बच्चों के जवाब आए, बाकी बच्चे सवाल पढ़ते आना चाहिए। अच्छा एक और बात, स्मार्ट स्टडी उसको कहते हैं कि जब हम पहली बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहली बार क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में क्वेश्चन इस प्रकार से सेट हो जाना चाहिए कि अपने को चीज़ें देखना नहीं पड़े बार बार। समझ में आ रही है? चलिए, तो ए की कैपिटल 3 लाख थी इसका 1 अप्रैल को। साल भर में ना तो उसने इंट्रोड्यूस करी और ना विड्रॉ करी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ फिर 31 मार्च के दिन उसकी कैपिटल कितनी है? 31 मार्च के दिन भी कितनी है? 3 लाख ही है ना। तो बताओ उसने पूरे साल बिजनेस में 3 लाख रुपए लगा रखे हैं क्या? यस और नो? बताओ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे साल 3 लाख ही लगा रखे थे क्या? हाँ, तो फिर बिजनेस उसको ब्याज भी 3 लाख पर ही देगा कि नहीं साल भर का? थंब इम्प्रेशन से बताओ। ठीक है, चलिए, तो ए के लिए आईओसी आ रहा है 3 लाख का 10% से 30,000 रुपये। बेटा मैं क्वेश्चन बहुत आराम से करवा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। हो सकता है कि आज अपने पास टाइम कम पड़ जाए तो मैं सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन पे रुक जाऊँ, क्योंकि मुझे ये कैलकुलेशन समझानी है पूरी। हम कैपिटल अकाउंट कल बना लेंगे, ठीक है, अगर टाइम नहीं रहा तो। अदरवाइज तो हम कोशिश करेंगे कि आज पूरा हो जाए। चलिए, तो ए का आ गया। अब बी के लिए निकालो। बी के लिए आईओसी 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 ही हमारा करंट ईयर है। बताओ ए बी की ओपनिंग कैपिटल, जल्दी फटाफट बताओ। आपको पता होना चाहिए मैं क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आंसर आपके फटाफट रहने चाहिए। चलो, तो बी की ओपनिंग कैपिटल सर 2 लाख रुपए, ठीक है। तो हम आईओसी ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं, पर ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल विड्रॉल या इंट्रोड्यूस करी हो तो उस पर ध्यान देते हैं। ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल विड्रॉल या इंट्रोड्यूस करी हो तो उस पर ध्यान देते हैं। तो बताओ बी ने कुछ कैपिटल विड्रॉल या इंट्रोड्यूस करी क्या? हाँ, कैपिटल विड्रॉल करी। किस दिन करी, कितने रुपए करी? डेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 20,000 रुपये विड्रॉ करी, किस दिन करी बेटे? किस दिन विड्रॉ करी? डेट बताओ। 1 जनवरी 19 को, है ना। ओके, चलिए, तो 1 जनवरी 19 के दिन बी ने 20,000 रुपये बिजनेस में से कैपिटल विड्रॉल कर ली। अब हमें इस कैपिटल विड्रॉल को भी ध्यान में रखते हुए आईओसी देंगे। हम किसी भी व्यक्ति को ब्याज देते हैं तो जितने रुपए जितने समय तक हमने रखे हैं उतने रुपए पर उतने ही समय का देते हैं ना। अगर मैं किसी को इंटरेस्ट दूंगा तो मैंने जितने रुपए जितने समय यूज करे उतने रुपए पर उतने समय का दूंगा, ठीक है। बस वही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। हेलो, क्या मेरी बात पहुंची आप तक? अगर पहुंची तो मुझे बताओ कि हम बी को इंटरेस्ट कितने रुपए पर कितने महीने का देंगे। बताओ, 1 अप्रैल को 2 लाख रुपए बिजनेस में कैपिटल लगी हुई थी। 1 जनवरी को उसने 20,000 निकाल ली, तो यहाँ से यहाँ तक, इस तारीख से इस तारीख तक कितने रुपए उसके बिजनेस में लगे हुए हैं? 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक कितने रुपए लगे हुए हैं? 2 लाख। तो 2 लाख पर 9 महीने का ब्याज दे देंगे। बेटा कॉमन सेंस है, रटना मत। रटे तो मारूंगा सबको पकड़ के वहीं पे आके, हाँ, घर पे आके मार सकता हूँ मैं, है ना। ध्यान रखना, रटना नहीं है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो 2 लाख रुपए यहाँ से यहाँ तक 9 मंथ्स हो रहे हैं, तो 2 लाख रुपए पर 9 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो, ठीक है। चलिए, तो 2 लाख पर 10% से, अब मंथ में आ गया टाइम, तो टाइम अगर मंथ में हो तो फिर इनटू मंथ जितने हैं अपॉन 12 आता है। या 8th में पढ़ा है फार्मूला इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। टाइम मंथ में है तो जितने मंथ है वो अपॉन 12, तो 9/12 बराबर है। तो 10 लाख, 2 लाख पर 10% से 9 महीने का ब्याज 15,000 तो ये आ जाएगा। बताओ हो गया बस कि और कुछ बचा है? हो गया बस कि कुछ बचा है? और कुछ बी का ब्याज देना है कि हो गया? बचा है ना। सब बच्चे है ना, बिल्कुल लाइव रहा करो, बातचीत करा करो, हमें भागना नहीं है। आराम से कोर्स दिसंबर में पूरा करेंगे, 2 महीने रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलो, अब 20,000 रुपये इस दिन निकाल लिए थे, तो अब कैपिटल उसकी 180 रह गई। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने
इस 3 महीने में उसके एक 80 बिजनेस में लगे हुए, तो एक 80 पर 3 महीने का ब्याज निकाल दो। वेरी गुड बच्चों। 1,80,000 पर 10% से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, ठीक है, 18,9 4.5 4,500 रुपये ये हुए। तो कुल मिलाकर सी के लिए इंटरेस्ट, सॉरी बी के लिए हो गया 19,500। क्या ये बी का आईओसी क्लियर हुआ? हेलो, बराबर। ये कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉ का जो अपने को कंसल्टेशन करना पड़ता है वो क्लियर है सबको? चलिए, तो बी के लिए आ गया 19,500। ओके, ऐसे एफ सी के लिए निकाल लो बस। 1 अप्रैल 18 के दिन सी की कैपिटल क्या है बताओ जल्दी से सवाल में जाकर। 1 अप्रैल 18 को उसकी कैपिटल 1,00,000 रुपये। वेरी गुड सर, 1,00,000 कैसे आए? 1,80 कैसे आए? ओके बेटा, मनस्वी मनस्वी ध्यान देना बच्चे। 1 अप्रैल के दिन 2,00,000 रुपये कैपिटल थी उसकी, ठीक है। 20,000 रुपये बेटा उसने इस दिन निकाल लिए, बिजनेस में से ले गया, तो 2,00,000 लगे हुए थे, 20,000 ले गया, तो 2,00,000 माइनस 20,000। अब उसकी कैपिटल 1,80 थी इस दिन 1 जनवरी को, ठीक है बेटा। चलिए, अब सी की 1 अप्रैल के दिन कैपिटल 1,00,000 रुपये है, ओपनिंग कैपिटल तो पता चल गई। अब मुझे बताओ 1 अप्रैल के दिन कैपिटल 1,00,000 रुपये है, इसने कोई विड्रॉ या इंट्रोड्यूस करे क्या कैपिटल और बिजनेस में लगाई क्या? सवाल में देखकर बताओ मुझे। हाँ, किस दिन कितने रुपए लगाए? 1 जुलाई को 25,000 रुपये इसने और कैपिटल लगा दी। ओके बेटा, ये 1 जुलाई 18 को उसने 25,000 रुपये बिजनेस में और लगाए हैं, निकाले नहीं है, लगाए हैं। तो बताओ कैपिटल बढ़ जाएगी इससे कि घट जाएगी? बढ़ जाएगी ना। ओके, अब इसका आईओसी बताना, यहाँ कैलकुलेट कर दूंगा, है ना, ध्यान देना। बताओ 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक उसकी कितनी कैपिटल बिजनेस में है? ये टाइम तो 3 महीने है, अप्रैल मई जून। इस 3 महीने में कितने रुपए बिजनेस में लगे हुए हैं? 1,00,000। तो 3 महीने का ब्याज हम उसको 1,00,000 रुपये पर देंगे। मनस्वी बेटा ध्यान देना, मनस्वी बेटी ध्यान दो इधर, है ना। तो इस 3 महीने में उसके 1,00,000 लगे हुए हैं, तो 1,00,000 रुपये पर 10% से 3 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है, 2,500 रुपये हो गए। चलो, अब बताओ, अब मनस्वी बताएगी। हाँ, मनस्वी बताएगी, अब और कोई नहीं बताएगा, चुप रहना सर। 1 जुलाई को उसने 25,000 रुपये बिजनेस में और लगाए, तो बताओ 1 जुलाई के दिन उसकी कैपिटल कितनी हो गई मनस्वी? अभी 1,00,000 थी, 25,000 और लगा दिए, तो अब 1 जुलाई को कैपिटल कितनी हो गई उसकी लगी हुई? सिर्फ मनस्वी बताएगी और कोई नहीं बताएगा। वेरी गुड, 1,25,000। ओके, तो अब यहाँ 1,25,000 होगी उसकी कैपिटल। तो आप मुझे बताओ 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ्स, इस 9 मंथ्स में उसकी कैपिटल 1,25,000 है बिजनेस में, तो हम 1,25,000 पर 9 महीने का देंगे इंटरेस्ट। मनस्वी क्लियर है बेटी, है ना? बिल्कुल, ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस हैं। ये चैप्टर में अकाउंटिंग तो हो गई, P&L एप्लीकेशन और कैपिटल अकाउंट बनाना है, पर कैलकुलेशंस आएगी बेटा, छोटी छोटी यहाँ गलतियाँ होती हैं, इनमें बहुत ध्यान रखना, ठीक है। तो 1,25,000 रुपये पर 10% से 9 मंथ का इंटरेस्ट, ठीक है। तो 12,500 होता है, आधा 6,250 और 3,125, 3,125 रुपये, ठीक है। अब देखो मैं कैसे निकालता हूँ सर, 9 मंथ का है ना, तो 6,250 9,375 ये और हो गया। 9 मंथ का है तो 9,375 हो गया। टोटल कर लो इसका, 11,875 रुपये सी का इंटरेस्ट हो गया। पहले मुझे बताओ, ए ने कोई विड्रॉ कुछ नहीं करा, इसका सीधा साल भर का आ गया ओपनिंग कैपिटल पर।
बी ने विड्रॉ करा, सी ने इंट्रोड्यूस करा। बताओ तीनों केस क्लियर हुए सबको? यस नो में बोलो फटाफट। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के तीनों केस क्लियर हो गए। वेरी गुड बच्चों। चलिए, तो आईयूसी अपने लिए एक्सपेंस है कि इनकम? हाँ ये तो फेयर है। ओ ध्रुव ध्रुव, ये फेयर है बच्चे, एग्जाम में नहीं दिखाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है? अभी तो वो टाइम में धीरे धीरे बता रहा हूँ, तुम्हारा फटाफट हो जाएगा अभी ना, चिंता मत करो। एक्सपेंस है तो कहाँ आएगा ये? प्रोविजन के डेबिट में कि क्रेडिट में? जल्दी बोलो। चलिए तो लिख दो यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा बाहर टोटल लिखेंगे, यहाँ सबका अलग अलग करके दिखाना है, तीनों का अलग अलग। ए के लिए आया है 30,000 रुपये, बी के लिए आया है 19,500 और सी के लिए आया है 11,875। टोटल मिलाकर 375 0 1 51375 61373 61,375 रुपये। ये टोटल आईओसी आ गया। बेटा क्लियर है यहाँ तक सबको? जल्दी से तो आगे बढ़े, यस बोल दो तो आगे बढ़े। चलिए आगे चलिए। और अब देखो सवाल में और क्या आने वाला है? पे एंड एल एप्रोप्रिएशन की और कोई आइटम सवाल में बची है क्या? सवाल आप ही पढ़ो, बताओ मुझे। पे एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और कुछ आना है क्या? सवाल में दिख रहा है क्या? हाँ जल्दी बताओ क्या दिख रहा है? सैलरी। चलो किसको देनी है? सी को। कितनी देनी है? 2000 पर मंथ। 2000 पर मंथ, ठीक है। चलिए तो 2000 पर मंथ से कितनी सैलरी हुई उसकी पूरे साल की? 24,000। वो भी फॉर्म का एक्सपेंस है, वो भी डेबिट में आ जाएगा। टू सीज सैलरी। बेटा सिर्फ सैलरी नहीं लिखना है, पार्टनर जिसको दे रहे उसके नाम के साथ लिखना है, क्योंकि सिर्फ सैलरी एम्प्लॉयज की मानी जाती है, वो पे एंड एल में पहुंचती है, ये ध्यान रखना। ये पार्टनर की तो पार्टनर के नाम के साथ लिखोगे। टू सीज सैलरी 24,000 ये हो गई। चलो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखने वाली और कोई बात दिख रही है क्या सवाल में? जल्दी बताओ। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिखने वाली और कोई बात दिख रही है क्या? हाँ वेरी गुड। जनक, मनस्वी, आरव, कोपल, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी। बेटा आपको सवाल में चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी ना, खुद को ढूंढनी पड़ेगी, मैं तो नहीं आऊँगा ना वहाँ, तो आपको ढूंढते आना चाहिए। समझ में आया? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 3 चीज़ आती है बस। आईओसी हो गया, रेम्युनरेशन हो गया, आईओडी हो तो वो देख लो है। अब ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, या आपने नोट डाउन करा क्या ये कैलकुलेशन? सबने आईओसी का कैलकुलेशन नोट डाउन करा क्या? चलिए एक काम करता हूँ, मैं क्लिक कर लेता हूँ इसको, है ना, और उस पर डाल दूंगा ये कैलकुलेशन पर, ठीक है। एक मिनट रुको। बट हमने आईओसी का कैलकुलेशन वर्क जो है बस ये इतना इतना लिया है, इसका बाद में पूरा बनने के बाद इसको क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अभी क्लास के बाद भेज दूंगा, ठीक है। अभी मैं मिटा रहा हूँ इसको, है ना। जिन्होंने लिख लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा है क्लास के बाद। अब मैं आईओडी का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन होगा, आप ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। देखो
एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ना बेटा, उसकी कैलकुलेशन का पूरा एक पार्ट है चैप्टर में, करीब 10-12 सवाल हैं। तो वो आईओडी का पूरा कैलकुलेशन कैसे होता है, उसकी क्या अलग अलग मेथड होती है, वो तो अपन अलग से सीखेंगे। अभी के लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, वो कैलकुलेशन करते समय बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हो रहा है। आईओडी कितना परसेंट से चार्ज करना है, 5% पर एनम से। चलो, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम चार्ज करेंगे वो किस पर चार्ज करेंगे, कौन सी अमाउंट पर? जो अपन ड्राइंग्स पर इनसे इंटरेस्ट लेंगे वो कौन सी अमाउंट पर लेंगे, जल्दी बोलो। हम पार्टनरशिप फर्म है, हम पार्टनर से उन्होंने जो ड्राइंग्स करी है उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो किस अमाउंट पर अपन इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? जितनी इन्होंने ड्राइंग करी है। हितांशु वेरी गुड बच्चे, जितनी इन्होंने ड्राइंग करी है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, तो ड्राइंग किस किस ने कितनी कितनी करी जरा बताओ तो मुझे सवाल में जाके। ए बी सी ने कितने कितने रुपए ड्राइंग करी है बताओ जरा सवाल में जाके। चलिए, मिल गई। ए ने 15,000, ए ने 15,000 रुपये ड्राइंग करे हैं, बी ने 10,000 ड्राइंग करे हैं और सी ने 5,000 ड्राइंग करे। चलिए, मिल गया सबको। चलिए अब ध्यान दो, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट है, परसेंटेज देखो कितना है, आईओडी कितना परसेंट है बेटा। सवाल आपको ही पढ़ना है एग्जाम में, इसलिए बेटा मैं आपको सवाल पढ़ने की तरीका समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। 5% से तो 15,000 पर 5%, ठीक है। अब ध्यान सुनना, 15,000 रुपये इसने बिजनेस से निकाली, इस पर 5% ब्याज लेंगे, है ना। बाकी अभी के लिए आप एक चीज़ याद रख लो, है ना, अभी समझाया नहीं है। जैसा मैंने बोला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सवाल हैं 10-12, वो पूरा एक पार्ट है अलग चैप्टर का, वो जब पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल पढ़ेंगे। अभी ये ध्यान रख लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब अपन निकालते तो ड्राइंग्स पर निकालते हैं, रेट सवाल बता ही देगा, और ये हमेशा 6 महीने के लिए निकालते हैं बेटा। कितने महीने के लिए? सिर्फ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते हैं इस पर। कारण क्या है वो अपन जब आईओडी को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा। हेलो, समझ में आई क्या बेटा बात? अभी के लिए बस याद रख लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा 6 महीने का निकाला जाएगा, ठीक है। अभी के लिए याद रख लो, तो 6 महीने का आईओडी 6/12। ये 375 आ गया। ये भी 5% और वही 6 महीने का 250 रुपये, और ये भी 5% से ये भी 6 महीने का 125 रुपये। बेटे ये समझ में आया क्या? अभी ये 6 महीने क्यों है ये याद रख लो, बाकी चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो आईओडी कहाँ लिखूं मैं, डेबिट में कि क्रेडिट में? जल्दी बोलो, आईओडी कहाँ लिखूं? क्रेडिट में, क्योंकि हम ब्याज ले रहे हैं, ये हमारी इनकम है, तो क्रेडिट में आ जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी बेटा इनर कॉलम में अलग अलग दिखाना है और बाहर टोटल लिखना है। 375, 250 और 125, ये बन जाएगा 750। बताओ और कुछ P&L एप्रोप्रिएशन के आइटम बची क्या? और कुछ P&L एप्रोप्रिएशन के आइटम बची क्या? सवाल में जाकर देखो बच्चों। सर नहीं बची, हो गई सारी। होती है बस इतनी है ना, आ गई सारी, वेरी गुड। टोटल लगा दो इसका। इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो डिफरेंस डिविजिबल प्रॉफिट बच जाएगा। टोटल 2,50,750, 2,50,750 में से ये सब घटा दो।
2,50,750 माइनस तो यहाँ आ रहा है बेटा डिविजिबल प्रॉफिट 1,65,375 रुपये। इसमें से घटाया तो ये आया 165,375 टू प्रॉफिट। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 3 पार्टनर है ए, बी और सी। ये डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ बांट के बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से देखो। डिविजिबल प्रॉफिट आया है 1,65,375। ये तीनों पार्टनर से बचेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बताओ क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सवाल में जाकर बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताओ बेटा। 5:3:2। वेरी गुड। ए बी सी का रेशो है 5:3:2। तो इसको बांट दो अब तीनों में। ए को जाएगा कितना देखो 1,65,375 इंटू, ध्यान से देखना कैसे बढ़ता है। ए का शेयर है 5 डिवाइडेड बाय इन तीनों का टोटल 5 और 3 8 और 2 10। बेटा समझ में आया क्या? डिवीजन प्रॉफिट डिवाइड करना आया समझ में? प्रॉफिट का डिवीजन समझ में आया? रेशियो के हिसाब से कैसे करते हैं? हेलो, ठीक है। चलिए तो कितना आ रहा है देखो, $82,687.5 ये एक का शेयर। बी का आ जाएगा 165,375 इंटू 3/10। ठीक है। $49,612.5 और सी का आ जाएगा 165,375 इंटू 2/10। $33,075। बेटा ये डिवीजन आ गया सबको समझ में? प्रॉफिट का डिवाइडेशन समझ में आया सबको? ठीक है। चलिए यहाँ शो कर दीजिए ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर। ए का है, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, हाँ जगह कम है, 82,687.5। बी का है 49,612.5 और सी का है 33,075। क्या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आ गया वापस से एक बार? जल्दी बताओ। P&L एप्रोप्रिएशन क्लियर है बच्चों सबको? इस सवाल में हमने नई चीज़ें जो सीखी वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में नई बात सीखी, एक तो IOC का कैलकुलेशन जब कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉ करी हो, है ना। एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन, ये नई चीज़ थी। दोनों चीज़ समझ में आई। इसमें ये जो 6 महीने वाला बात है ये भी याद रख लेंगे, बस इसको याद रखना, अभी बाद में इसके डिटेल समझेंगे। बाकी चीज़ समझ में आ गई। तो ये अपना इस क्वेश्चन का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के तैयार है। मैं इसका फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप पर डाल देता हूँ। हमें इस सवाल का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, वो हम कल बनाएंगे, आज टाइम हो गया। ठीक है, मैं इसका फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ, वो भी ग्रुप पर डाल दूँगा।